चंद दोस्त शौकत जी सिद्दीकी साहब, साबिक सदर रावलपिंडी बार, मलिक फैसल साबिक सेक्रेटरी रावलपिंडी बार, आकिल खान साहब, सीमी नियाजी साहिबा, साइमा समीन नियाजी साहिबा और साइमा एडवोकेट साहिबा यहाँ तशरीफ लाई हैं। उनको भी हम हॉल में वेलकम कहते हैं। शेख एसुद्दीन साहब काइंडली रोस्टर में तशरीफ लेके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वकला साहिबान, सबसे पहले तो मैं मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब का मशकूर हूँ कि जहाँ उन्होंने अपने दौर में और बहुत अहम इक़दाम उठाए हैं। आज का ये कन्वेंशन भी मुनक़्क़द करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वो मुस्तहिक़ है मुबारकबाद। कुछ तल्ख़ बातें ज़रूरी हैं। पहले तो मैं बलूचिस्तान से आए हुए जो हमारे रहनुमा ने अपनी गुफ्तगू की है उसकी मुकम्मल तायीद करता हूं, क्योंकि मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले तमाम सियासी जमातें हैं। कोई जमात मुबर्रा नहीं है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आते हैं, हुकूमत करते हैं, लोगों के मफाद में कुछ नहीं करते हैं, आइन की धज्जियां उड़ाते हैं। तो आज ये हाल हो गया है। ये सारी जमातें इसकी जिम्मेदार है। आज लोगों का एतमाद उठ गया है, जमातों से, सियासी प्रोग्रामों से एतमाद उठ गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कहा गया है, आइन को मुतअद्दिद बार रौंदा गया है। मुशर्रफ ने रौंदा है, जिया ने रौंदा है, अयूब खान ने रौंदा है, और फिर सियासी जमातों ने भी आइन को एक कार्नर में रखा है। तो आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी जहां एस्टेब्लिशमेंट पर है वहां पर सियासी जमातों पर भी है, और हमें अपने गिरबानों में ये झांकना चाहिए, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। पहली तो बात मैं मुतालबा करता हूं कि तमाम जितने सियासी कैदी हैं उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। अगर आप देखें कि इस मुल्क के अंदर हर तबका फिक्र ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है, अगर कोई उसमें मुलव्वस है तो आप एक कमीशन बनाएं और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कानून के कटहरे में लाएं, और जो बेगुनाह हैं, जो मुफ्त में बेगुनाही में हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं, उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। हमारा झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की हर चीज में मुदाखलत कर रही है, मईशत में मुदाखलत कर रही है। हमारी मईशत के अलावा माइनिंग में मुदाखलत कर रही है, हमारे ताजरों के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लिहाजा हमें जो स्टेप उठाने हैं उसमें हमारा जो नंबर 1 आइन को ख़त्म करने या उसकी कोशिश करने वाला है वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो आपका मिशन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होना चाहिए।
और दूसरी बात ये है, एक बात याद रखें, मैं एक मुहिब्बुल वतन शहरी की हैसियत से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज को अलग करें, निचली फौज को अलग करें। जनरलों के साथ अगर आपके इख्तिलाफात हैं तो हाईलाइट करें, उनकी करप्शन को सामने लाएं, चाहे वो फैज हो चाहे वो बाजवा हो, लाएं सामने। लेकिन खुदारा आम शहीदों को, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों को, मुल्क की खातिर खून बहाने वालों को इस तरह से रुसवा न करें। तो ये बात ज़हन में रखें। आज एक दफा फिर मैं इस सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो मेरी बातों पर गौर फरमाएं और कोशिश करें कि अंदर 9 मई वैसे वाक़यात न हो। कोशिश करें कि अदालतें इंसाफ और कानून पूरा करें। आज एक लफ्ज आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरह से जलील और रुसवा हो चुकी हैं आप सोच भी नहीं सकते। आम आदमी का इन अदालतों पर अब कोई भरोसा नहीं है। आपने बड़ी तगोदो के बाद इसको दोबारा राह रास्त पर लाना है और इस दुआ के साथ आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तनवीर इकबाल खान साहब, प्रेसिडेंट पिंडी बार एसोसिएशन को कन्वेंशन में वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी। हमारे पास आज स्पीकर ज़्यादा हैं, काइंडली अपने जज्बात पे काबू रखें ताकि बाकी स्पीकर भी आगे स्पीच कर सकें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा जज्बात पे काबू रखें ताकि बाकी स्पीकर भी अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। आपको मौका मिलेगा जिसकी है कहता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने प्रोग्राम को आगे चलाना है। बहुत मेहरबानी। मैं तनवीर इकबाल खान साहब, प्रेसिडेंट पिंडी बार एसोसिएशन को वेलकम करता हूं, पिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को वेलकम करता हूं, फैसल नियाजी साहब प्रेसिडेंट पिंडी बार को भी वेलकम करता हूं, तसीफ आज साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल को भी वेलकम करता हूं, मुस्तफा कनवाल साहब को भी साबिक सदर पिंडी हाई कोर्ट बार को भी वेलकम करता हूं, मलिक तारिक साहब गुजर खान चीफ लाई उनको भी वेलकम करता हूं। अब मैं अपने अगले स्पीकर